हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी चाइनीज़ J31 की और हमने हाल ही में J31 की रिलीज हुई फोटोग्राफ को डिस्कस किया था, जिसमें मुख्य तौर पर हमने पॉइंट आउट किया था चिन माउंटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर को। बेसिकली ये इंटीग्रेटेड टारगेटिंग सेंसर है और J20 से J31 में कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इवन इनको सबसे पहले F35 में लगाया गया था और ये फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर को कैरी करते हैं, जिसकी वजह से ये ड्यूल फंक्शन में काम आते हैं। और जब हमने इस सेंसर को डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि कैसे मॉडर्न थ्रेट के अगेंस्ट में ये पैसिव सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। इवन ग्राउंड अटैक के लिए आपको फ्लेयर इमेजरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इन सेंसर्स द्वारा पूरी करी जाती है बिना स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कराए हुए। अदरवाइज आपको टारगेटिंग पॉड कैरी करना पड़ता है, जो कि आपके रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ाता है। इसलिए स्टेल्थ प्लेटफॉर्म में इन सेंसर का इंटीग्रेटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। AMCA में ये चीज़ इंप्लीमेंट करी जा रही है या नहीं करी जा रही है, अभी ये क्लियर नहीं है। बाकी F-22 रैप्टर में EO सेंसर्स की कमी थी, जिसकी वजह से एयर टू सरफेस ऑपरेशंस वहाँ पर पहले से ही लिमिटेड थे। इवन एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए भी कोई पैसिव सेंसर्स नहीं थे, जिसको लेकर हमने ये कहा था कि आजकल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस इनके ना होने की वजह से रहेंगी। और इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक पॉड जो है ये F-22 के लिए बनाया जा रहा है और रीसेंट फोटोज़ में इस नए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर को देखा जा सकता है। तो जो F-22 रैप्टर्स के साथ लिमिटेशंस हैं उसको पॉड बेस्ड सिस्टम से दूर करने की कोशिश करी जा रही है और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर पॉड को डेवलप किया गया है, जो कि स्टेल्दी भी है और इसको F-22 रैप्टर के विंग बेस्ड पायलॉन में लगाया गया है। आइडियल पोजीशन होती अगर इसे फ्यूसलाज में कहीं लगाया गया होता सेंटर में, लेकिन ये चीज़ हम जानते हैं कि F-22 रैप्टर फ्यूसलाज में सेंटर में इंटरनल वेपन बे को कैरी करता है, जहां पर ये पॉड नहीं लगाए जा सकते। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये सरप्राइज रिवील नहीं है। ऐसे पॉड की टेस्टिंग काफ़ी समय से चल रही थी और ये फिलहाल के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में जैमर्स को भी ऐसे ही पॉड में इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ से जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि ऐसे स्टेल्थ और एरोडायनामिक पॉड्स को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेल्दी प्लेटफॉर्म्स के लिए ही ऑप्टिमम रहेंगे, ये नॉन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म में रहकर भी उनके रडार क्रॉस सेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल LC-30 का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम है, लेकिन जब वो एक्सटर्नल पेलोड कैरी करता है तो वही RCS बढ़ जाता है। अब इस RCS को कंटेन करने के लिए हम जो एक्सटर्नल पेलोड है उसको स्टेल्दी बना सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ सॉल्यूशंस पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो एक्सटर्नल पेलोड है उन पे रैम कोटिंग करी जा रही है, पर डिज़ाइंस को भी ऑप्टिमम करके ओवरऑल रडार क्रॉस सेक्शन कम करने की कोशिश करी जा सकती है। तो जो 4 और 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने वेपन पेलोड को बाहर ही कैरी करते हैं, जिसकी वजह से जब वो क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होते हैं तो RCS काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है और वो इनके अर्ली डिटेक्शन का कारण बनता है, जबकि एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में फिर भी कोशिश करी जाती है कि ओवरऑल रडार क्रॉस सेक्शन को लो रखा जाए। तो ये इशू को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो F-22 रैप्टर का अपग्रेड प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत ऐसे स्टेल्दी पॉड्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, साथ साथ कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी स्टेल्दी ड्रॉप टैंक्स के, जो कि F-22 रैप्टर के लिए डेवलप किए गए थे, वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और ये इवन 4 और 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ तक कि F-22 रैप्टर्स को एडिशनल स्टेल्दी पॉड्स के साथ देखा गया है, जिनको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जैमर्स हो सकते हैं और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है किसी ऑपरेशन के दौरान आपको हर समय कैरी करनी हो। तो ये नॉन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के लिए भी उतने ही जरूरी होंगे जितने एक स्टेल्दी प्लेटफॉर्म के लिए है। बाकी यूएस द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था स्टेल्दी वेपन कैरिंग पॉड पर भी, जो कि एयरक्राफ्ट की अंडरबेली में कैरी किए जा सकते हैं और ये पॉड इंटरनली एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। तो अगर हमारे द्वारा ऐसे पॉड्स बनाए जाते हैं तो ये पहली बात तो हमारे प्लेटफॉर्म की एयर टू एयर मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट के RCS को ओवरऑल लो रखने के लिए भी मददगार साबित होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे द्वारा ऐसे पॉड्स पर काम किया जाए जो कि हमारे 4 और 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स के RCS को लो रखने के लिए भी कारगर साबित हो सकते हैं। बाकी फ्यूचर में AMCA के भी RCS को लो मेंटेन करने के लिए भी कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि AMCA में भी एक्सटर्नल पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी दी जा रही है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिस पर हमें आज से ही काम चालू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये काफ़ी ज़्यादा इमेंस है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।